सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताजा तरीन पेशकश। नमस्कार, सुजस आवाज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ अभिलाषा। सबसे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। प्री समिट कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी मीट का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सामाजिक विकास में प्रवासी राजस्थानियों के योगदान को बताया महत्वपूर्ण। आचार्य सुंदर सागर जी की दिव्य देशना में शामिल हुए मुख्यमंत्री को मातृभूमि भू सेवक मानद उपाधि से किया गया अलंकृत। राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन। RCDF ने लगातार दूसरे वर्ष रचा राष्ट्रीय कीर्तिमान। और अब खबरें विस्तार से। पर्यटन विभाग के द्वारा आज जयपुर में प्री समिट कार्यक्रम प्रवासी राजस्थानी मीट का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों ने वर्षों से पूरी दुनिया में न केवल अपनी पहचान बनाई है, बल्कि राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और मानवीय मूल्यों को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों का योगदान राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और सामाजिक विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार पर्यटन को रोजगार और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख आधार बनाते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, हेरिटेज संरक्षण, धार्मिक पर्यटन, डेजर्ट सर्किट, वन्यजीव पर्यटन तथा कल्चर आधारित अनुभवों को बढ़ावा देने के लिए कई नई पहल कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रवासी राजस्थानियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वे राजस्थान के पर्यटन उद्योग, स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी और कौशल विकास के क्षेत्रों में निवेश कर राज्य के विकास में सहभागी बने। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार निवेशकों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, पॉलिसी सपोर्ट और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करा रही है। हमने प्रवासी राजस्थानों को भी अपनी मातृभूमि से और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर भी हमने दिया है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का मौका भी हम देने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है। राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, लेकिन कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देख रहे हैं, हम जब राज्य सरकार की बात करते हैं 2 साल के कार्यकाल की, तो लगभग 11 विभागों में हम देश में पहले नंबर हैं। जो हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान का इतिहास भी गौरवशाली है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर एक जो भाव पैदा होता है, वो शरीर के अंदर कंपन पैदा कर देता है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि परम पूज्य श्री सुंदर सागर जी महाराज ज्ञान और अहिंसा का दीपक जलाते हुए समाज का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और करुणा का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी धर्मों के विकास और संरक्षण के लिए समर्पित है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे जैन मुनियों के उपदेशों को न केवल सुने, बल्कि उन्हें अपने जीवन में भी उतारे। श्री शर्मा आज आचार्य श्री सुंदर सागर जी महाराज
महाराज की दिव्य देशना कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैन मुनियों का जीवन साधना से पूर्ण है। वे सांसारिक सुखों को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं। उन्होंने कहा कि परम पूज्य श्री सुंदर सागर जी महाराज के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची महानता विनम्रता में, सच्ची शक्ति अहिंसा में और सच्चा सुख त्याग में है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार जैन धर्मों के मूल्यों और शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जैन समाज के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं के लिए सड़कें, पेयजल, स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। बता दें कि कार्यक्रम में श्री शर्मा ने आचार्य श्री सुंदर सागर महाराज के प्रवचनों का श्रवण भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी संतों की पद वंदना करते हुए उनका हाथ थामे SFS मानसरोवर स्थित आदिनाथ मंदिर से कार्यक्रम स्थल लेकर आए। इस दौरान मार्ग में पुष्प वर्षा और बैंड वादन कर उनका स्वागत अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में श्री शर्मा को मातृभू सेवक की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। इससे पहले श्री शर्मा ने SFS मानसरोवर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली के लिए कामना की। जैन मुनियों का जीवन एक अद्भुत साधना है। जब हम देखते हैं तो कई लोगों के मन में कल्पना होती होगी कि उनका जीवन कैसा है, लेकिन इसके साथ साथ जिस आनंद भाव से आप उसको स्वीकार करते हुए आम जन को रास्ता दिखाने का काम करते हैं, निश्चित रूप से ये सभी के दिलों में उतरता है और आपके प्रति जो सम्मान और जो स्नेह का भाव रहता है वो बहुत ही अलग होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए की सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट निर्माण प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह ऐतिहासिक निर्णय भारत के विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक विनिर्माण क्षमता को नई दिशा देगा। इससे इलेक्ट्रिक वाहन, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी कदम से भारत वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरेगा और देश के युवाओं को रोजगार के असीमित अवसर प्राप्त होंगे। यह निर्णय आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक सशक्त प्रयास है और राज्य तथा देश के औद्योगिक विकास में नई गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली है। इसी स्वीकृति के अंतर्गत ग्लासगो, स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बैठक में अहमदाबाद को कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का मेजबान शहर चुना गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 वर्षों के पश्चात भारत को प्राप्त यह सम्मान न केवल हमारी खेल प्रतिभा का प्रतीक है बल्कि उत्कृष्ट अवसंरचना और वैश्विक नेतृत्व क्षमता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन और भारत की निरंतर प्रगति का परिणाम है। मुख्यमंत्री ने इसे नए भारत की उपलब्धि बताया और कहा कि यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है जो देश को खेल जगत में नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। राजस्थान ने देश भर में सर्वाधिक 3 राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2025 जीतकर एक बार फिर अपनी डेयरी उत्कृष्टता का परचम लहराया है। देश भर से प्राप्त 2081 आवेदनों में से तीनों प्रमुख श्रेणियों बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, बेस्ट डेयरी फार्मर और बेस्ट AI टेक्नीशियन में पुरस्कार प्राप्त कर राज्य ने राष्ट्रीय स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस समारोह में केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्रीगण श्री SP सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन के द्वारा यह सम्मान प्रदान किए गए। RCDF की प्रबंध संचालक श्रीमती श्रुति भारद्वाज और जिला दुग्ध संघों के प्रतिनिधियों ने पुरस्कार ग्रहण किए। बता दें कि सीकर के हर्षित झुरिया को बेस्ट डेयरी फार्मर, हनुमानगढ़ के विकास कुमार को बेस्ट AI टेक्नीशियन और घिनोई दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति जयपुर को वर्ष 2025 का बेस्ट डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी पुरस्कार
पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर डेयरी क्षेत्र में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर पशुपालन एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने कहा कि ये उपलब्धियां राजस्थान के दुग्ध उत्पादकों की मेहनत और नवाचार का परिणाम है। श्रीमती श्रुति भारद्वाज ने इसे राज्य के दुग्ध उत्पादकों की लगन और गुणवत्ता का सम्मान बताया और कहा कि RCDF की तकनीकी पहल और नवाचार लगातार राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं। इन उपलब्धियों के साथ राजस्थान देश की डेयरी उत्कृष्टता में अग्रणी राज्य के रूप में और अधिक सशक्त हुआ है। सुजस आवाज पॉडकास्ट में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।